नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के पास दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक हदीस। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। तो ये दो चीज़ें हैं, हमने सिर्फ अल्लाह और नबी की बात को सुनना है। मुझे नहीं समझ आती कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा तो पीर है, हमने उसकी बैत की हुई है, हम तो पीर की बात सुनेंगे, जो पीर कहेगा वही करेंगे। या कुछ लोग कहते हैं कि जी जो हमारे बुज़ुर्गों ने किया है हम उसी तरीके पे जाएंगे, हमारे माँ बाप का तरीका है हम वो नहीं छोड़ सकते। और जैसा कि ईसाई कहते हैं कि जी अल्लाह को छोड़कर वो हज़रत ईसा को खुदा मानते हैं, नाउज़ुबिल्ला। और जैसे कि यहूदी जो है हज़रत उज़ैर को खुदा मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं, नाउज़ुबिल्ला। इसी तरह जो शिया बरादरी है वो जो है वो हज़रत अली को खुदा का दर्जा देते हैं। तो देखें, हमने किसी को भी अल्लाह के बराबर नहीं खड़ा करना, ना पीरों को, ना मज़ारों को, ना कब्रों को, नाउज़ुबिल्ला। क्योंकि अगर हम अल्लाह की जगह पे किसी को भी खड़ा करते हैं तो वो शिर्क हो जाता है, और शिर्क की माफ़ी नहीं होगी। मरने से पहले पहले तौबा कर लें, सोच लें कि अल्लाह का मकाम सबसे बड़ा है। सूरह इखलास में अल्लाह ताला फरमाता है कि ना मुझे किसी औलाद की ज़रूरत है, ना मैं किसी की औलाद हूँ। अल्लाह ताला वाहिद है, वो खुदा है, ना उसको ऊँग आती है ना नींद आती है। सूरह सूरह आयतुल कुर्सी में हमने ये पढ़ा कि ना उसको नींद आती है ना ऊँग आती है, वो हमेशा ज़िंदा रहा और हमेशा रहेगा। वो खुदा है जिसने हमें पैदा किया। तो देखिए, मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग क्यों दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पे यकीन करें और खुदा पे, सॉरी, अल्लाह पे और रसूल पे यकीन करें। कुरान और इस हदीस से जो है आप गाइडलाइन लें। और ये तावीज़ों शावीज़ों से और धागों से और कड़ों से, इनसे जो पनाह मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला की हदीस में कहता है कि मैं उन लोगों को उन्हीं पे छोड़ देता हूँ, मैं अपनी पनाह उनसे हटा देता हूँ। तो प्लीज़ इस बारे में सोचें और इस बात पे अमल करें। आप